हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एग्ज़ाम का पार्ट है, दैट इज़ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उनको मास्टर कैसे किया जाए उसके बारे में। तो अगर आप जैब नवंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेट मी टेल यू कि ये जो सेशन है आज का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यूज़ को इन डेप्थ समझने में, कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज़ की मदद से, कैसे आपको एमसीक्यूज इवेंचुअली अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्टेजेस होंगे जिसमें आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे अलग अलग तरीके से फोकस करके। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कंटेंट एंड प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपकी मदद करती हैं, कंटेंट एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो कंटेंट को लेकर बहुत सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस की बात आज जो है हम उस पर्सपेक्टिव से करेंगे कि आपने कंटेंट अच्छे से समझ लिया, आपने वीडियोस देख ली, आपने पढ़ लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक कंपोनेंट के। अब प्रैक्टिस का क्या, तो आप वो प्रैक्टिस कैसे करोगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एग्जामिनेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज़ें आप अच्छे से एक बार एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार अच्छे से एनालाइज करो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपका काम आसान करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से हैं वो मिल जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो डू चेक इट आउट एंड इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। तो चलिए आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम 4 कैटेगरीज में स्मार्ट स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए कैसे हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 4 कैटेगरीज रहेंगी। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस समझेंगे, फिर स्टेज वाइज 3 स्टेजेस हैं जिसकी बात करूंगी मैं, और उस स्टेज में आपने एमसीक्यूज को कैसे हैंडल करना है वो आपने देखना है। कुछ हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी, एंड देन विल टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको हर हालत में अवॉइड करनी है ताकि आप बढ़िया तरीके से अपना जो आपका एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाओ। ठीक है जी। तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एमसीक्यूज, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि एमसीक्यूज़ बढ़िया हम कब अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चंस हम कब बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जब हम ये दिमाग में रखेंगे कि भाई हमको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं इन जस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्यूरेसी तो है ही। एक्यूरेसी किससे बढ़ेगी? एक्यूरेसी बढ़ेगी आपके कंटेंट जितने अच्छे से आप समझोगे, उससे एक्यूरेसी, क्लैरिटी आपको कॉन्सेप्ट्स की जितनी आएगी उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब आप एमसीक्यूज को हैंडल करना सीखोगे। प्रैक्टिस एक चीज़ है कि आप एक बार हाथ से प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो चीज़ें एनीवे आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, बट उसके साथ ही स्पीड को और इंक्रीज करने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए किस किस तरीके से चीज़ें घुमा के आ सकती हैं, वो सब देखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्रीज योर स्पीड बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो एमसीक्यूज बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है कि आप अपनी नॉलेज भी बढ़िया रखो एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन इट कम्स टू स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब मेंटेन करके चलो। 3 स्टेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है जी। 3 स्टेजेस हैं जो हमने ध्यान में रखनी है कि कब कब हमने एमसीक्यूज को किस किस पर्सपेक्टिव में अटेम्प्ट करना है। तो मान लो आज से मैंने अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करी है। ठीक है जी। मेरे पास लगभग सितंबर अक्टूबर का टाइम है, 2 महीने है मेरे पास, एंड आज मैंने अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो जब मैंने आईई एंड आईएफएस उठाया सब्जेक्ट, ठीक है जी, मैंने देखा कि ठीक है यार, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये मुझे पहले से आते हैं, ये मुझे भी और इन डेप्थ स्टडी कर कर समझने पड़ेंगे। तो जो टॉपिक्स मुझे ऑलरेडी आते हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर कर मुझे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे जो लग रहा था कि मुझे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, क्वेश्चंस जब मैं अटेम्प्ट करूंगी तो आई विल गेट टू नो बेटर कि अच्छा आते हैं कि नहीं, या कुछ सिली मिस्टेक्स है जो मैं कर रही हूँ, या ऑथर्स के नाम है जो मुझे शायद याद नहीं रहे, है ना, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं विच आई नीड टू अंडरस्टैंड डीपर। तो ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस करने से आएंगी एमसीक्यूज के, राइट। तो कोई अगर आप
रेकरिंग मिस्टेक है जो कर रहे हो, है ना, कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको फाउंडेशन स्टेज में ही पता चल जाएगी। तो एक चैप्टर जब किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के साथ उसके एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट करो, एक लर्निंग टूल की तरह इसको देखो, ना कि एक टेस्ट की तरह। ये मत सोचो कि नहीं इसमें तो सारे सही होने चाहिए थे, नहीं। जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया, फटाफट से उसके 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लो। उससे क्या होगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है यार, ये चैप्टर मेरा डन है, क्योंकि हमने स्मार्ट वर्क भी करना है, हमने सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना। तो एक बार आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिया, आपको लगता है कि आप 90-95% क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट दे रहे हो, सही आप आंसर दे पा रहे हो, सो इट्स अ गुड थिंग। 100% एक्यूरेसी आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बट एक बार पढ़ के अगर 90-95% एक्यूरेसी आ रही है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद जब आप रिविजन करोगे, सब करोगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। फिर है जी इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है जी, मान लो आईई एंड आईएफएस के मैंने 3 मॉड्यूल्स जो हैं वो ख़त्म कर लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल कर लिया, उसके बाद मैंने जो इंटरमीडिएट मॉड्यूल है कर लिए, एक एंड में छोटा सा मॉड्यूल मेरा बचा है जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 2 से 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, जिसमें से मोर देन 70-75% मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन आई हैव टू प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। वेराइटी मतलब अलग अलग चैप्टर्स से उठा के ऐसे वीडियोस देखो, ऐसे इंटरनेट पे एमसीक्यूज अगर आपको कहीं मिलते हैं जहाँ पर टॉपिक वाइज ना देकर चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर्स के इंक्लूडेड है एमसीक्यूज, है ना, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपको 50-60 एमसीक्यूज मिल गए हर एक चैप्टर के इंक्लूडेड, तो उससे क्या होगा, आपको अलग अलग चैप्टर्स में अपना दिमाग स्विच करना आएगा। आपको फटाफट से समझ में आएगा कि अच्छा, अगर बी मॉड्यूल में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैसे उठाने हैं, और अगर बिल्कुल इंटायरली थ्योरेटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड फ्रॉम मॉड्यूल ए, तो वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ को, ये जो क्रॉस टॉपिक कनेक्शंस है ना, एक तो ये फॉर्म होंगे, आपको रिलेशन एक दूसरे में समझ में आएगा, और एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर वाइज तो नहीं आते ना, एक फ्लो तो नहीं बना होता, कभी कोई क्वेश्चन कहीं से आता है, कभी कोई किसी तरह का क्वेश्चन होता है, कोई डिफिकल्ट होता है, कोई बहुत ईजी होता है। तो इस तरह से जो डायनेमिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो आप हैंडल कर पाओगे, तो एग्जामिनेशन के लिए आपका मेंटल स्टेमिना जो है वो बढ़ेगा। ठीक है जी। तो जब आपकी 70 to 75 इंटरमीडिएट स्टेज में हो प्रेपरेशन, तो आई वुड सजेस्ट कि उसके बाद चैप्टर वाइज तो जो कर रहे हो, स्टार्ट पिकिंग अप 30 to 50 मार्क्स के अपने एमसीक्यू डॉक्यूमेंट्स, और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो इन वन सिटिंग। ठीक है जी। तो एक एक घंटा लगा के आप 50 and 50+ क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करिए। देन देयर इज द फाइनल स्टेज, यानी कि एग्जाम से हफ्ता 2 हफ्ते पहले, 10 से 15 दिन पहले। ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है उनको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको एक एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट मिले, और आपको पता चले कि कैसे आपने एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। कैसे आपने इजी क्वेश्चन जो है वो पहले अटेम्प्ट करने हैं, है ना, जो फर्स्ट रीड में ही लग रहा है कि यार ये तो डेफिनेटली आता है, उसको अटेम्प्ट करके आपने साइड में कर देना है। जो लग रहे हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं, एक बार दोबारा से आना पड़ेगा, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है ना। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको कैसे हैंडल करना है। तो इन सब चीज़ों का एक मेंटल आपके पास एक मैप बन जाएगा कि आपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो इजी वाले क्वेश्चंस पहले करते हैं, फिर डिफिकल्ट वाले करते हैं, और मार्क फॉर रिव्यू करते रहते हैं बीच में जहाँ पे उनको डाउट है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को पहले डिफिकल्ट करने अच्छे लगते हो, ऑल्दो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। लेकिन ये एक अपना तरीका है, वो बेहतर, वो तरीका आपके लिए बेहतर है या आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है जी। तो रियल टाइम जो एग्ज़ाम की कंडीशंस हैं एकदम रियल, वो आपको यहाँ पर सिमुलेट करने को मिलेंगी, एंड आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज आपको पता चलेंगे। जब हम पूरा एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में बैठते हैं और फिर 1 या 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 4 मॉक टेस्ट देते हैं, तो हमको पता चलता है कि यार ये एरियाज तो मेरे वीक हैं, थ्योरी मेरी बहुत स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल में आई नीड टू प्रैक्टिस मोर। तो बाकी का बचा हुआ टाइम फिर आप प्रैक्टिकल में निकाल सकते हो, राइट। टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत अच्छे से पता चलता है कि यार प्रैक्टिकल्स में हमेशा मुझे जितने भी क्वेश्चंस एक एग्जाम में आ रहे हैं, लेट्स से 10 से 15 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल आ रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि आपको 10 से 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आधा घंटा तो लगता ही है मिनिमम। तो पहले ही आप 30 to 40 मिनट्स यू विल कीप असाइड फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन दैट एग्जाम। तो आप एग्जाम में जाओगे तो आपको शॉकर नहीं मिलेगा, है ना, कह रहे यार ये आधे से मतलब कहते हैं ना 40% टाइम तो मेरा इसी में निकल गया, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले ही पता होगा कि आपको कितना टाइम कितने
किस एरिया को देना है, और आप वो पहले ही अलग करके रख सकते हो, ठीक है जी। और बाकी थ्योरेटिकल में आप इस केस में अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो कुछ प्रो टिप्स हैं विच आई वांट यू टू रिमेंबर। पहले तो क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन होता है ना, उसमें लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स वाई जी, लेट्स से लॉ ऑफ डिमांड। तो उसमें नॉट पढ़ना हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, और हम पहला ही ऑप्शन देख के जो सही वाला होता है कि यही है लॉ ऑफ डिमांड की तो स्टेटमेंट, उसको टिक कर देते हैं। वो नहीं करना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार तो हमने डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना ही है। उसमें नॉट, एक्सेप्ट, ओनली जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल है, तो उन क्वेश्चंस को और ध्यान से हमने अटेम्प्ट करना है। कोई अगर बहुत ही गलत ऑप्शन है जो आपको पता है कि यार ये तो बिल्कुल ही 100% गलत है, उसको पहले एलिमिनेट कर लो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करो। जहां पर लग रहा है क्रॉस वेरीफाई करना है, यूज एलिमिनेशन मेथड। जो चीजें ऑप्शंस बिल्कुल बेकार लग रहे हैं उनको एक एक करके एलिमिनेट करते जाओ। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर लग रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस केस में। मार्क फॉर रिव्यू करो। अगर अनश्योर हो, दो ऑप्शंस के बीच में अटक गए हो, ठीक है, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो। सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट होने के बाद फिर दोबारा उस पर आओ और उसको अटेम्प्ट करो। टाइम को मैनेज करना है हमेशा, ठीक है। और कोशिश करनी है कि लास्ट के 30 मिनट्स फॉर रिवीजन बच जाएं। रिवीजन के लिए अगर नहीं भी बचते, दैट इज़ नॉट अ वेरी मेजर थिंग, बट जो भी आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन किए हैं, वो लास्ट के 30 मिनट में आप कर लो। इस तरह से आइडियली रहना चाहिए। प्रैक्टिकल अगर कोई पेपर ज़्यादा है तो उस केस में नहीं बच पाएंगे 30 मिनट्स, बट अगेन वो हमें हर कॉम्पोनेंट वाइज एंड अपने इंडिविजुअल कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करना है। और ये डिसीजन हम कैसे ले पाएंगे? जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कुछ नहीं भी एंड में आते आते समझ में आ रहा, लास्ट के 10-15 मिनट बचे हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, डू नॉट लीव इट तुक्का मारो। वाई? बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। तो नेगेटिव मार्किंग जब है ही नहीं तो हमें किसी चीज़ का डर ही नहीं है ना, तो क्यों छोड़ना? क्या पता सही निकला है, ठीक है। तो उसमें एलिमिनेशन मेथड करके जो तो बहुत ही बुरे आंसर्स लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि ये तो वैलिड ही नहीं है, उनको डिलीट करो। 2 या 3 ऑप्शंस जो बचते हैं उसमें से टेक अ रिस्क, तुक्का मार दो, ठीक है। बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें को अवॉइड करनी है वो ये कि सिंपल क्वेश्चन अगर है, एक बार पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये ना, मैंने बहुत बार देखा है कि हम जब एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या एग्जाम में बैठे होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस एक्चुअली जेन्युइनली इजी भी होते हैं, लेकिन हम उनको ओवरथिंक करके आपस में दो ऑप्शंस के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने लगते हैं, या हम सोचते हैं कि नहीं यार इतना इजी तो नहीं हो सकता, 2-3 बार पढ़ते हैं एंड देन वी गेट कंफ्यूज्ड। डू नॉट डू दैट। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आपको सही आंसर लग रहा है, 99% ऑफ द टाइम वही सही आंसर होता भी है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी वहां पे बैठ के। ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पर नहीं लगाना। अगेन, सिलेबस की वेटेज बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट। उसमें वेटेज वाइज आपको हर एक कंपोनेंट में किस मॉड्यूल की कितनी वेटेज है उस पर एक वीडियो मैंने बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा प्रेपरेशन से रिलेटेड हमारी टीम ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। लास्ट मिनट पैनिक बिल्कुल नहीं करना। हमेशा ये याद रखना है कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, क्वेश्चन तो हम सारे अटेम्प्ट करके ही जाएंगे, तो पैनिक करने की कोई बात है ही नहीं। आइडियल तरीका क्या रहता है? इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो पहले के आधे घंटे में, जस्ट गो थ्रू द पेपर एंड अटेम्प्ट द इजीएस्ट क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं फटाफट से, देन गो फॉर द डिफिकल्ट वंस। एंड फिर अगर आपको जो मार्क फॉर रिव्यू आपने बीच बीच में किए हैं जिनको आपको आइडिया ही नहीं है, उनको अटेम्प्ट करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा टाइम खाएंगे, ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट दे देकर हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा तरीका हमें बिल्कुल बेस्ट सूटेबल लग रहा है। देन एट द एंड ऑलवेज रिमेंबर कि एमसीक्यूज जो है ना, उनको हमने क्वेश्चंस की तरह, डर की तरह नहीं देखना। हमें उनको देखना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है स्कोर करने की। क्योंकि अगेन आई वुड रिपीट माई सेल्फ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें कुछ, कहते हैं ना, किसी चीज़ को खोने का खतरा तो है ही नहीं। तो ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और एक नंबर बढ़ाने की, और एक नंबर बढ़ाने की, राइट। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहो, अपनी प्रेपरेशन पे ट्रस्ट करो एंड प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड स्मार्टली, ठीक है जी। तो आपकी इस चीज़ को थोड़ा सा इजी करने के लिए वी हैव कम अप विद अ फ्यू कोर्सेज जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाकर, edutap.in पर आपने जाना है
और कोर्सेज़ में जैब कोर्सेज़ पे जब आप जाओगे, दिस इज़ व्हाट यू विल सी। तो इसमें वेरियस कोर्सेज़ हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है जी? इसमें मास्टर कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, एंड अगर आपको लाइव क्रैश कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। सारे के सारे कंपोनेंट्स हम मास्टर कोर्स एंड लाइव क्रैश कोर्स में कवर कर रहे हैं। लाइव क्रैश कोर्स में कम टाइम में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, मोस्टली चीज़ें, है ना? तो इंडिविजुअल कंपोनेंट को अगर आपने टारगेट करना है, आईई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, तो वो भी हम ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है आपके इसमें वेबसाइट में। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हर एक सब्जेक्ट का ब्रोशर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ सकते हो। लाइव क्रैश कोर्स में यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपको मिल जाएंगे, राइट? अगर आप लाइव क्रैश कोर्स के लिए एनरोल करते हो तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम हर कंपोनेंट को, हर मॉड्यूल को कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड एंड में प्रैक्टिस करने के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप कह सकते हो कि है आपके लिए, ठीक है जी? तो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू एट द सेम टाइम। 3 दिन के लिए, फ्रॉम 1 सितंबर टू 3 सितंबर, जो कि आज लास्ट डे है, वी हैव सेल फॉर यू, जिसमें कि आप September 80, ये जो कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल कर कर कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हो और उस पर डिस्काउंट आप ले सकते हो 80% तक का। सो वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मेक अ डिसीजन क्विकली एंड वाइसली, एंड आई होप कि आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें एंड यू क्लियर द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है जी? In case you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information, right? So thank you so much, and yeah, all the very best. Thank you.